जीव के असाधारण भावों के बाद जीव के लक्षण की चर्चा करना आरंभ किया था। उपयोगो लक्षणम, उपयोग ही जीव का लक्षण है। फिर इस सूत्र के अंतर्गत चर्चा करते हुए जीव की अन्य विशेषताओं में, चाहे अमूर्तिकपना हो, अस्तित्वपना, वस्तित्वपना आदि हो, इन सारी विशेषताओं के बावजूद भी ना अमूर्तिकता को, ना ही अस्तित्व वस्तित्व को, ना इंद्रियों को, ना गतियों को, इन सब में से किसी को भी जीव का लक्षण ना बनाकर उपयोग को ही जीव का लक्षण बनाया गया है। तो क्योंकि यह उपयोग तीनों प्रकार के लक्षणाभासों से रहित है। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, ये तीनों में से कोई भी दोष इस लक्षण में नहीं आते, अतः यही लक्षण सही है। अगर अमूर्तिकपना बनाते तो अमूर्तिक तो जीव के अतिरिक्त अन्य भी द्रव्य होते हैं, अतः वह लक्षण उनमें भी चला जाता तो अतिव्याप्ति दोष से दूषित हो जाता। और अगर इंद्रियों वाला बनाते तो सभी जीवों में ये लक्षण जाता नहीं, क्योंकि सिद्ध भगवान की तो कोई इंद्रिय होती नहीं, अव्याप्ति दोष से दूषित हो जाता। और स्पर्श रसगंध वर्ण वाला कहते तो वो असंभव दोष से दूषित हो जाता। इसलिए ये कोई भी लक्षण सही लक्षण नहीं होने के कारण आचार्य देव ने उपयोगो लक्षणम को ही सही कहा। ठीक है, ये सारी बात उपयोगो लक्षणम, फिर वो जीव कितने प्रकार का होता है ना, संसारी और मुक्त, फिर उस संसारी जीव के कितने भेद होते हैं, इन सारे विषयों पर हमारी पिछली कक्षा में बात हुई थी। मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ उन सूत्रों का वाचन करते हुए, और आगे की सूत्रों की चर्चा हम लोग करेंगे। उससे पूर्व अगर आप लोगों को कोई प्रश्न हो, आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को ये कहा था कि एग्ज़ाम 25 तारीख को होने के कारण से हमें रेगुलर क्लास लेनी पड़ेगी, लेकिन 12 तारीख से अरहम का ही ई शिविर चलने वाला है। आप सबने उसमें रजिस्ट्रेशन कराया ही होगा, तो उसकी कक्षाएं आप लोग पढ़ेंगे। अतः आज और कल की अपनी कक्षा के बाद फिर अब शिविर के बाद ही अपनी कक्षाएं चलेंगी, और जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाएगा, अर्थात 25 तारीख को अगर कदाचित अन्य सभी कक्षाओं का एग्जाम होगा भी, तो अपन अपना एग्जाम बाद में करा लेंगे, और जिस गति से अपनी अध्ययन चल रहा है उसी गति से चलता रहेगा। ठीक है, चलिए हम शेयर करते हैं। तो पुराने सूत्रों को वाचन करते हैं और आगे के सूत्रों की। देखिए, दिख गया सभी को? दिखाई दे रहा है बिमल भाई साहब? हाँ, दिखाई दे रहा ये यहाँ से आरंभ हुआ था अपना। ये काफी सारी चीजें आ रही हैं इसमें। उपयोगो लक्षणम, ठीक है, जीव का लक्षण उपयोग है। सद्विविधोष्ट चतुर्भेदा, वह उपयोग दो प्रकार का है, और फिर दो उपयोगों को आठ और चतुर में बांटा गया है। ज्ञान उपयोग के 8 भेद और दर्शन उपयोग के 4 भेद, है ना। आगे बढ़ाता जाता हूं तेजी से, ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं। फिर ये लक्षण का, लक्षणाभास का, ये बात हम बता चुके हैं आपको, ऑलरेडी बताई थी। फिर ये आ गया कि वो जीव जो हैं
वो संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी और मुक्त के भेद से उनके दो भेद हैं। फिर समनस्का मनस्का, जो संसारी जीव हैं उनमें मन सहित और मन रहित उनके दो भेद किए गए। फिर इसके बाद उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए संसारिणस्त्रस स्थावरा, संसारिणस्त्रस स्थावरा, संसारी जीव के दो भेद किए गए, एक त्रस और एक स्थावर। तो पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरा, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये पांच स्थावर हैं। द्विंद्रियादेश त्रषा, और द्विंद्री आदि अर्थात द्विंद्री से लेकर पंचेंद्री तक जितने भी जीव हैं वो सब त्रस कहलाते हैं। ये देखिए पूरा चार्ट दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है। संसारी जीव के दो भेद किए, स्थावर और त्रस। फिर स्थावर के एक इंद्री है ना, एक इंद्री में फिर ये पांचों पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। त्रस के फिर दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, और फिर पंचेंद्री के दो भेद संगी और असंगी। इस तरीके से पूरा का पूरा चार्ट था। स्थावर का ये चार्ट आ गया, वनस्पति का पांच स्थावरों को जरा एक एक ये नया नया विषय और देख लें आप लोग, तो पिछली कक्षा में मैंने नहीं बताया था। ये जो पांचों स्थावर है ना, देखिए सरोज जी, सब लोग जरा ध्यान से देखो इस चार्ट को। पांच स्थावर माने पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। इन पांच स्थावरों के चार चार भेद हैं। जरा देखिए आप, सबसे पहले तो है पृथ्वी, माने पृथ्वी का एक के भेद बता रहे हैं, ऐसे ही आप पांचों पे लगा लीजिए, है ना। उसमें एक पृथ्वी जीव होता है, जो पृथ्वी सामान्य जो होती है उसको पृथ्वी जीव कहते हैं। फिर माने वो पृथ्वी कहलाता है। फिर देखे पृथ्वी जीव, विग्रह गति का जीव जो पृथ्वी में जन्म लेने जा रहा है उसे पृथ्वी जीव कहते हैं। और पृथ्वी शरीर सहित जो जीव है वो पृथ्वी कायक जीव कहलाता है। पृथ्वी शरीर जिसमें से जीव निकल गया, देखो जरा मैं आप लोगों को फिर से एक बार बताता हूं भाई, पहले आप देख लीजिए चारों भेद, फिर इस पर हम बात करेंगे। तो पहला है पृथ्वी जीव, ठीक है विमल जी भाई साहब। हाँ ठीक है। ऐसे ही पांचों में करेंगे तो कैसे हो जाएंगे, जल जीव, अग्नि जीव, है ना, वायु जीव, वनस्पति जीव। माने एक पर घटित करके बता रहे हैं तो आप पांचों पर लगा के देखना। पृथ्वी, हाँ फिर है पृथ्वी जीव, फिर है पृथ्वी कायक, और फिर है पृथ्वी काय। क्या डिफरेंस है जरा देखो। ये पृथ्वी सामान्य, ये जो पृथ्वी सामान्य है ना, वो तो हो गया पृथ्वी जीव। और फिर आता है पृथ्वी जीव में कहा कि विग्रह गति का जीव जो पृथ्वी में जन्म लेने जा रहा है। माने कोई जीव था जिसने अपने पिछले शरीर को छोड़ा, और पिछले शरीर को छोड़कर अब नया शरीर उसे पृथ्वी काय में लेना है, पृथ्वी काय में उसे जन्म लेना है। तो विग्रह गति में वो जो जीव है ना, उस जीव को पृथ्वी जीव कहा जाएगा। कौन सा जीव कहा जाएगा, पृथ्वी जीव कहा जाएगा। पृथ्वी। और अभी जो वर्तमान में ऐसे जीव जिनका पृथ्वी ही शरीर है वो पृथ्वी कायक जीव है। और फिर एक अंतिम बचता है इसमें पृथ्वी काय। तो वो जीव कौन सा, जो जो पिछला पृथ्वी शरीर छोड़कर आया है वो पृथ्वी काय है। अभी नहीं समझ में आया क्या, फिर से बताऊं एक बार कौन जी। जल, आ गया। जल का मतलब आ- होता है जल सामान्य, ठीक है, जल सामान्य। फिर अगला होता है जल जीव। जल जीव का मतलब क्या हो गया, जो जीव कहीं देह छोड़कर अब जल में जन्म लेने वाला है। तो जब तक उसने जन्म नहीं लिया ना, उस विग्रह गति में उस जीव को जल जीव कहा जाएगा। और जब वह वहां से जाकर जन्म ले लेगा तो उस जीव को जो जल का शरीर मिल जाएगा तो वो जल कायिक जीव कहलाएगा। समझ में आ गया। और हाँ जब उसकी आयु पूरी होकर वो यहां से फिर कहीं और जाएगा तो अब जो बचा वहां पर, अब जो केवल शरीर शरीर बचा वो जलकाय कहलाए। डिफरेंस समझ में आ गया। हाँ जल जीव, ठीक है, जल सबसे पहला तो जल, फिर जल जीव, फिर जल कायिक, और फिर
जलकाय, है ना, इन चारों में डिफरेंस है। तो प्रत्येक स्थावर के चार चार भेद है, इन चार चार भेदों को भी हमें जानना चाहिए। कई बार हम पांचों स्थावरों की बात तो कर लेते हैं, लेकिन उन पांचों के चार चार भेद भी हैं, ये कभी चर्चा में नहीं आ पाता, इसलिए मैंने आपको इसकी नहीं। चर्चा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि वो जो जीव हैं, उन जीवों को इंद्रियों की ओर से बताते हैं पंचेंद्रियाणी। इंद्रियां पांच होती हैं, फिर उन्हीं पांच इंद्रियों को कहते हैं द्विविधानी। वो पांच इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं, एक द्रव्येंद्री और एक भावेंद्री। तो यहाँ कह रहे हैं निवृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम, निवृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम, अर्थात निवृत्ति और उपकरण ये द्रव्येंद्रिय है। और लब्धुपयोगौ भावेंद्रियम, लब्धुपयोगो माने लब्धि और उपयोग, ये दोनों भावेंद्रिय कहलाते हैं। अब निवृत्ति क्या होता है, उपकरण क्या होता है, लब्धि क्या होता है, उपयोग क्या होता है, ये देखिए आगे के चार्ट में आपको दिखाते हैं। देखो, इंद्री के पहले तो ये दो भेद किए गए, दिख रहा है सरोज जी, है ना, मेहता हाँ जी, दिख रहा है चार्ट में। इंद्री के दो भेद किए, एक ये द्रव्येंद्री हो गया, फिर ये भावेंद्री। ठीक है, द्रव्येंद्री के विषय में बता रहे हैं कि शरीर नाम कर्म के उदय से बनने वाले शरीर के चिन्ह विशेष को, जैसे शरीर नाम कर्म के उदय से ये चिन्ह बन गया हमारा, ये नाक की नासिका का चिन्ह बन गया, ये आंखों का चिन्ह बन गया, है ना, एक कान का चिन्ह बन गया, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारी द्रव्येंद्री। सरोज जी ख्याल में आ रहा, माने हाँ नाम कर्म के उदय से जो शरीर का निर्माण होता है, उसमें पर्टिकुलर एक जो चिन्ह दिखाई देता है, जैसे ये कान का, ये आंख का, ये नासिका का, है ना, ये टंग का, ये जो चिन्ह विशेष है, माने पुद्गल के जिन परमाणुओं से उन इंद्रियों का एक आकार बना हुआ है, वो तो कहलाती है द्रव्येंद्र। ठीक है समझिए, उसका नाम क्या है, उसका नाम तो हो गया द्रव्येंद्री। और मति ज्ञानावरण कर्म के छह उपशम से उत्पन्न होने वाली विशुद्धि, और उस विशुद्धि से उत्पन्न होने वाला हमारा जो क्या है, ज्ञान है, उससे उत्पन्न होने वाला जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान। वह कहलाता है छह उपशम ज्ञान जो हमारा है, वो छह उपशम ज्ञानी भावेंद्री कहलाता है। जरा इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लें, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। सरिता भाभी, क्या नाम कर्म के उदय से क्या बना, हमारी ये इंद्रिय बनी, है ना, तो जो ये इंद्रियों की संरचना दिखाई देती है, ये संरचना का नाम तो क्या हो गया, इसका नाम तो हो गया द्रव्येंद्री। ठीक है, अब तो मति ज्ञानावरण कर्म का छह उपशम हुआ, तो मति ज्ञानावरण कर्म के छह उपशम से इस इंद्री के निमित्त से जो सुनिरूप ज्ञान की योग्यता हुई, ज्ञान की योग्यता हुई, उस ज्ञान की योग्यता का नाम ही है भावेंद्र। समझ में आ गया, उस मति ज्ञानावरण के छह उपशम से होने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान की योग्यता का नाम क्या है, उसका नाम ही भावेंद्र। ठीक है, अब तो नहीं भूलोगे कभी द्रव्येंद्री और भावेंद्री का भेद। इंद्री की संरचना, है ना, वो तो द्रव्य माने सीधी बात, उद्गल के परमाणुओं से इंद्रियों का चिन्ह विशेष की जो संरचना नाम कर्म के उदय से हुई है, उसका नाम द्रव्येंद्री है। ये जो आंख दिखाई दे रही है, ये चक्षु नाम की द्रव्येंद्री है। ठीक है, ये चक्षु नाम की द्रव्येंद्री है। और अब मति ज्ञानावरण के छह उपशम से इस चक्षु के निमित्त से जो मुझे देखने के ज्ञान रूप जानने की योग्यता प्रकट होती है, उस छह उपशम का नाम क्या है, उस छह उपशम का नाम है भाव। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द्रव्येंद्री के देखिए, ये निवृत्ति है और ये उपकरण है। तो क्या है निवृत्ति का मतलब, जिन प्रदेशों के द्वारा विषयों को जानते हैं, वो निवृत्ति है। और जो निवृत्ति के सहकारी निकटवर्ती, ये जो ऊपर ऊपर हमारे आंखों के ऊपर ये भौं ये दिखाई देती हैं,
है ना, ये सब जो है वो उसके उपकरण हैं। फिर निवृत्ति के दो भेद कर दिए, ये बहुत ज्यादा डिटेल है, इसको अपन ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, अन्यथा टाइम बहुत लगेगा, है ना। अब हम यहाँ आते हैं, इंद्रियों की लब्धि और उपयोग के विषय में रह गया चार्ट। ज्ञान की प्रकट प्राप्त शक्ति का नाम तो है लब्धि, है ना, ज्ञान में क्षमता कितनी है, प्राप्त शक्ति का नाम तो है लब्धि। और उस शब्दी शक्ति का जितना प्रयोग अभी वर्तमान में हो रहा है उसका नाम उपयोग है। ख्याल में आ गया सरिता भाभी? जैसे हमारे ज्ञान में जानने की योग्यता अभी इतने इतने पदार्थों को है। मति ज्ञान का याद है अपन लोगों को, मति ज्ञान का विषय हमने पढ़ा था, सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जानना, ये मति ज्ञान की योग्यता है, ठीक है। तो ये तो हो गई लब्धि, लेकिन इस लब्धि में पर्टिकुलर समय पर आप किसको जान रहे हो, जिस समय पर आप जो इसको इस उस माने उस शक्ति का जो प्रयोग किया जा रहा है उस समय पर, उसका नाम क्या है, उसका नाम उपयोग। ख्याल में आ गया? प्राप्त शक्ति के तत्काल में किए गए उपयोग का नाम, प्रयोग का नाम ही यहाँ उपयोग है। इस उपयोग में सहकारी साधन द्रव्येंद्रियां, द्रव्येंद्रिय के लिए सहकारी कारण उपकरण, ये सारी बात इसमें बताई है। अब वो जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के नाम इसमें अगले सूत्र में आ रहे हैं, जो हम लोगों ने पहले कई बार इस विषय में बचपन से ही पढ़ा सुना है, इसलिए बहुत कठिन नहीं है। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी, बोलिए सब लोग, बोलिए एक बार। स्पर्शन रसना ज्ञान चक्षु और कर्ण। हाँ, इसमें रसना नहीं है, देखो जरा, स्पर्श रसन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। हाँ, स्पर्शन इंद्री, रसन का मतलब रसना इंद्री, घ्राण का मतलब घ्राण इंद्री, चक्षु का अर्थात चक्षु, और श्रोत्राणी अर्थात कर्ण, ये पांच इंद्रियां हैं। अब क्रमशः इन्हीं पांच इंद्रियों के विषय बताते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दाश तदर्थः, बोलिए। रस गंध वर्ण शब्दाश तदर्था। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दाश तदर्थः, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दाश तदर्था। बोलिए सरिता भाभी, बोलिए रीना जी, सरोज जी। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था। हाँ, स्पर्श रस गंध स्पर्श वर्ण रस शब्दाश गंध शब्द तदर्थः, तद माने उसके, अर्थः माने विषय, किसके, उन पांचों इंद्रियों के विषय क्या है, स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द। जिस क्रम में ऊपर इंद्रियों के नाम थे उसी क्रम में उनका विषय हो जाएगा। स्पर्शन इंद्री का विषय स्पर्श हो जाएगा, रसन इंद्री का विषय रस हो जाएगा, घ्राण इंद्री का विषय गंध हो जाएगा, चक्षु इंद्री का विषय वर्ण हो जाएगा, और कर्ण इंद्री का विषय शब्द हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से 19वें और 20वें सूत्र में पांचों इंद्रियों के नाम और उनका विषय यहाँ बताया। ये देखो यहाँ सबके चिन्ह आ गए। ये स्पर्शन है माने पूरा, ये हाथ दिखाया है लेकिन पूरा शरीर ही वास्तव में स्पर्शन इंद्रिय है। और रसना के लिए टंग दिखाई जा रही, देखो ये टंग है। घ्राण के लिए दिखाई जा रहा है घ्राण, ये द्रव्य इंद्रियां हैं, है ना। ये चक्षु जो है ये, और ये कर्ण, ये इंद्रियां हैं। फिर इसके बाद स्पर्शन इंद्री का जो विषय है, अब देखो स्पर्शन इंद्री का विषय स्पर्श है, और वो स्पर्श 8 प्रकार के होते हैं। मेहता जी पता है ना 8 प्रकार के, ठंडा गर्म, हल्का भारी, कड़ा नरम, है ना, रूखा चिकना, ये 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं जो हमें स्पर्शन इंद्री के निमित्त से जानने में आते हैं। 5 प्रकार की स्वाद होते हैं, है ना, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा कड़वा कसायला और चटपटा। घ्राण इंद्री के 2 विषय होते हैं, कौन कौन से, सुगंध और दुर्गंध। चक्षु इंद्री के 5 विषय होते हैं, 5 वर्ण होते हैं, है ना। और कर्ण इंद्री के वो सारे गामा वाले जो शब्द हैं वो शब्द होते हैं, ठीक है। मन की गणना यहाँ प्रश्न आया कि इंद्रियों में क्यों नहीं की गई है, तो यहाँ जवाब दिया कि मन अन्य इंद्रियों के समान नियत स्थानीय नहीं है, तथा उस मन का निमित्त पाकर चक्षु आदि इंद्रियां विषयों में व्यापार करती हैं, इसलिए इसको मन को है अलग से कोई इंद्री के लिए नहीं रखा गया। अब अगला है यहाँ, इंद्रियों की सहायता करना ही मन का प्रयोजन है या और भी कुछ प्रयोजन है, अगले सूत्र बताते हैं। श्रुत मन इंद्रियस्य, बोले
श्रुत मनिंद्रियस्य, श्रुत मनीन्द्रिय, मन का विषय जो है, मन का विषय श्रुत है। श्रुत, देखिए आगे, श्रुत ज्ञान का विषयभूत पदार्थ श्रुत श्रोत्रेंद्री का विषय है, वह मन का विषय कैसे हो सकता है? माने जो कर्णेंद्री से जाना जाता है वो मन का विषय कैसे हो सकता है? तो यहाँ जवाब देते हैं, श्रुत को श्रोत्रेंद्री का विषय मानने पर मत ज्ञान का प्रसंग आएगा, जबकि मत ज्ञान होने के बाद होने वाला चिंतन वह श्रुत है, उसे यहाँ लिया गया है। सीधी बात यह है कि मत ज्ञान से आपने जिस पदार्थ के बारे में जाना, उस पदार्थ के बारे में जब विशेष जानने की प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति को ही श्रुत कहते हैं, वही श्रुत ज्ञान कहलाता है। ख्याल में आ गया? माने मति ज्ञान से मान लीजिए हमने किसी चीज को छुआ, तो छूने पर जो हमें उसका सामान्य ज्ञान हुआ, अब श्रुत ज्ञान उसी में विशेषता जानेगा कि ये ठंडा है कि गर्म है, ये मेरे लिए लाभकारी है कि हानिकारक है, कैसा है, ये सारी प्रवृत्ति मति ज्ञान नहीं कर पाता। मति ज्ञान की क्षमता नहीं, मति ज्ञान तो केवल इंद्रियों के निमित्त से सामान्य जान बस लेगा, है ना, जान मति, और मति ज्ञान से पहले भी अवग्रह होगा। समझ में आया? वो क्रम है ना, अवग्रही आवाय धारणा, और उसके पहले भी दर्शन होगा। समझ में आ गया? पहले उससे दर्शन होगा, फिर मति ज्ञान का अवग्रह होगा, फिर इहा अवाय धारणा होगा। ये पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद फिर जो विशेष रूप से उस पदार्थ के विषय में जानना होता है, हित अहित की दृष्टि से जो जानना होता है, प्रवृत्ति अप्रवृत्ति के लिए जो कार्य किए जाते हैं, वो सब किसके निमित्त से? वो सब श्रुत ज्ञान करता है। समझ में आ गया? श्रुत ज्ञान का एक कार्य, इसलिए श्रुतम मनिंद्रिय, श्रुत ज्ञान जो है अनिंद्रिय अर्थात मन से होता है। आगे अब आगे आ जाता है, अगले सूत्र में बताते हैं कि किनकी एक इंद्रिय होती है। वनस्पत्यंता नाम एकम, वनस्पत्यंता नाम एकम, एक और पढ़ता हूं, देखिए, वनस्पत्यंता नाम एकम। पढ़ो रीना जी, पढ़ो। वनस्पत्यनन्तानाम एकम। नहीं, बराबर आवाज नहीं, फिर से देखो, किसी के यहाँ से आवाज आ रही, बाकी सब लोग म्यूट करें ना। वनस्पत्यंता नाम एकम, वनस्पत्यंता नाम एकम। अब बोलिए, वनस्पत्यनन्तानाम एकम। बोलिए सुमन जी, बोलिए। वनस्पत्यंता नाम एकम। हाँ, वनस्पत्यंता नाम, यहाँ ना पे रुकना, नाम एकम, वनस्पत्यंता नाम नाम एकम। एकम। ठीक है। अब जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? वनस्पत्यंता नाम एकम, अर्थात वनस्पति है अंत में जिनके, वनस्पति है अंत में जिनके, ऐसे जीवों की एकम, एक इंद्रिय होती है। कौन से? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, और वनस्पति का एक। तो वनस्पति अंत में है ना, इनके अंत में कौन है? वनस्पति। तो वनस्पति है अंत में जिनके, ऐसे जीवों की एक इंद्रिय ही होती है। और एक इंद्रिय अगर होगी तो कर्ण नहीं होगी, चक्षु नहीं होगी, जो पहले नंबर की है वही होगी। ठीक है, क्लियर? फिर अगले 23वें सूत्र में कहते हैं, कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनाम एकैक वृद्धान। फिर से देखिए, कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनाम एकैक वृद्धानी। बोलिए, कोई बोलिए। हाँ, बहुत अच्छे। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनाम एकैक वृद्धानि। हाँ, फिर से पढ़ता हूँ, देखो मैं एक बार।
कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनाम एकैक। ठीक है, तो क्या हुआ? कृमि प्रधान अर्थात लट्टू। चले ठीक है। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्य आदि नाम एक एक वृद्धानी। संधि विकसित करेंगे तो क्या हो जाएगा? कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्य आदि नाम एक एक वृद्धानी। माने कृमि से लेकर और मनुष्य तक एक एक इंद्री बढ़ती जाएगी। ठीक है। कृमि अर्थात सरक कर चलने वाला लट, उसकी एक इंद्री और बढ़ जाएगी, है ना, तो 2 इंद्री हो जाएंगी उसकी। क्लियर सरिता भाभी, समझ में आ गया? एक इंद्री की तो चर्चा पिछले सूत्र में कर दी ना 22वें में। अब यहाँ इसमें एक एक वृद्धानी की बात कर रहे हैं, एक एक बढ़ती जाएगी। तो कृमि अर्थात सरक के चलने वाला जो भी कीड़ा है, अर्थात जो लट आदि है, वो कैसे हो जाएंगे? वो 2 इंद्री। पिपीलिका माने चींटी, उसकी एक इंद्री और बढ़ जाएगी तो वो 3 इंद्री हो जाएगी। भ्रमर माने मक्खी मच्छर भौरा आदि जो है, उनकी एक इंद्री और बढ़ जाएगी तो वो 4 इंद्री हो जाएंगे। और मनुष्य आदि की एक इंद्री और बढ़ जाएगी तो पंच। मनुष्य आदि का मतलब मनुष्य है त्रयंचों में, ये जो हमारे भैंस घोड़ा बंदर आदि हैं, इन सब की आदि में लगा लेना वो सब, है ना, तो उन सब की एक एक इंद्री और बढ़ती हुई चली जाएगी तो वो पंचेंद्री हो जाएंगे। समझ में आ गया? सूत्र सरल है, बहुत कठिन नहीं है। और ये सब चर्चाएं तो हम लोगों ने बालबोध वितरा विज्ञान में खूब पढ़ी ही हैं। देखिए यहाँ आ रहा एक इंद्री वाले, देखो ये अग्नि है ना, ये अग्नि आदि एक इंद्री हो गया। इसकी केवल एक इंद्री स्पर्शन इंद्री होती है। ये लट आदि जो है, इनकी स्पर्शन और रसना इंद्री होती है। ये चींटी बनी हुई है, इसकी स्पर्शन रसना और घ्राण 3 इंद्रिय हो जाती है। ये तितली मक्खी मच्छर भौरा तितली, ये सब कितने, इनकी 4 इंद्रियां होती हैं, स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु। करिए गाय दिखाई दे रही है, गाय भैंस घोड़ा बंदर त्रयंच, और हम और आप जैसे मनुष्य, इनकी 5 ही इंद्रियां होती हैं। फिर आता है संज्ञिना सामनस्कः। संज्ञिना सामनस्का, संगी जीव जो होते हैं वो मन सहित होते हैं। जो संगी जीव होते हैं वो मन से, पंचेंद्रियों के बाद अब आए। पंचेंद्रियां तो की बात तो कल दी, फिर उन पंचेंद्रियों के जो 2 भेद पढ़े थे हमने, एक समनस्क और अमनस्क, है ना। तो संगी जीव जो होते हैं वो मन से सहित होते हैं। और अब यहाँ इससे विपरीत कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जो असंगी होते हैं वो मन से रहित होते हैं। अब यहाँ अगले सूत्र में प्रकरण चेंज होते हुए आ गया विग्रह गतौ कर्म योगा। विग्रह गतौ कर्म योगा अर्थात विग्रह गति में कारमाण काय योग होता है। जरा आप लोग समझ लें, विग्रहवती क्या होता है और कारमाण काय क्या होता है। विमल जी ऐसा विग्रह गति जानते हैं? सीधी गति, एक शरीर से दूसरा शरीर में जाने बहुत के बढ़िया, टाइम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माने नवीन शरीर की प्राप्ति के लिए इस जीव की जो गति होती है, उसी गति को विग्रह गति कहते हैं। समझ में आ गया? मान लीजिए मेरे इस शरीर की आयु यहाँ पूरी हो जाएगी, तो ये जीव इसमें से निकलकर जब नए शरीर को प्राप्त करने के लिए गमन करेगा, तो जब तक नया शरीर प्राप्त नहीं करता, उतने समय तक जीव की जो गति होती है उसी को बोलते हैं विग्रह गति। ख्याल में आ गया? तो उस विग्रह गति में जीव के पास ये औदारिक शरीर तो होता नहीं, ये तो यही रह जाता है। समझ में आ गया? वैक्रिक शरीर तो होता नहीं, तो कौन सा होता है? विग्रह गतु। क्या लिखा था अभी, क्या पढ़ा था सूत्र में? विग्रह गतौ कर्म योगा। कर्म योगा माने विग्रह गति में कारमाण शरीर बस इसके साथ होता है। उसी कारमाण शरीर के निमित्त से इस नए
शरीर की प्राप्ति होती है। माने उसमें उसने जैसा बंद किया होगा, ऊपर देव और नारकी का किया होगा, तो ऐसे बैक्ट्रियक तेजस और ये जो कारमाण तो लेके वो गया ही था, वो प्राप्त हो जाएगा, है ना। और मनुष्य त्रेन चादी में जा रहा होगा तो कारमाण तो था ही, उसे औदारिक तेजस तेजस तो रहता ही है ना। इस तरीके से विग्रह गतौ कर्मयोगा कह के, अर्थात विग्रह गति में इस जीव के साथ कारमाण काय योग होता है ना। 5 प्रकार के जो काय भी आने वाला आगे के सूत्रों में, देखो विग्रह गति में कारमाण काय योग होता है। देखो विग्रह गति क्या होती है? विग्रह माने होता है देह, शरीर के लिए जो गति होती है, माने शरीर प्राप्त करने के लिए जो गति होती है उसे विग्रह गति कहते हैं। यहाँ उन्होंने कहा बी प्लस ग्रह, विरुद्ध ग्रहण। जिस अवस्था में नौकर्म पुद्गलों का ग्रहण नहीं होता वह विग्रह है, और ऐसी गति विग्रह गति होती है। विग्रह माने मोड़ा होता है, अर्थात मोड़े वाली विग्रह गति के इनने 3-4 भेद कर दिए। मोड़े वाली गति को विग्रह गति कहते हैं। कर्मयोग, कारमाण शरीर के निमित्त से आठ प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, जैसे कर्म योग कहते हैं। यह योग सिर्फ विग्रह गति में ही पाया जाता है। विग्रह गति में जीव इस कर्म योग के द्वारा ही नवीन कर्मों को ग्रहण करता है और मृत्यु स्थान से अपने जन्म लेने के स्थान तक इसी कारमाण शरीर के निमित्त से जाता है। अब अगला सूत्र आ गया, अनुश्रेणी गति। क्या मतलब हुआ? विग्रह गति में जीव और पुद्गलों की गति आकाश की एक पंक्ति के अनुसार होती है। आकाश के जो प्रदेश है ना, उन प्रदेशों में एक पंक्ति के अनुसार गति होती है, उसको कहा अनुश्रेणी, अर्थात पंक्तिबद्ध गति को अनुश्रेणी गति कहते हैं। फिर कहा अविग्रहा जीवस्य, मुक्त जीव की गति जो है ना, वो मोड़े रहित होती है, वो पंक्ति में नहीं होती, है ना। वो उसमें कुछ ऐसी जाएगी, फिर ऐसे मुड़ जाएगी, फिर ऐसे मुड़ेगी, ऐसे नहीं होती। किसकी? मुक्त जीव की। ख्याल में आ गया? माने संसारी जीव की जो गति होती है, सुने, जो संसारी जीव होता है वो संसारी जीव की गति एक ऐसी पंक्ति में, माने पहले तो वो ऐसा ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाने के बाद जिस क्षेत्र में जाना है अगर वो इधर होगा तो ऐसे जाएगा, है ना, फिर ऐसे आएगा। ख्याल में आ गया? इस तरीके से एक निश्चित श्रेणी में गति होती है। किसकी? संसारी जीव की। लेकिन अविग्रहा जीवस्य, जो मुक्त जीव है, उसकी इस तरीके की नहीं, उसकी तो सीधी गति होती है, और वो जहां से अपनी योग निवारण करते हुए अरहंत से सिद्धत्व की ओर जाता है, और सीधा एक समय में जाकर सिद्ध शिला में जाकर विराजमान हो जाता है। इसलिए अनुश्रेणी गति का मतलब एक पंक्तिबद्ध गति का नाम तो हो गया अनुश्रेणी, है ना, अनुश्रेणी। और अविग्रहा जीवस्य, अर्थात मुक्त जीवों की जो गति है वो विग्रह से रहित होती है, मोड़े से रहित होती है ना। आगे अब देखो अगला आता है, विग्रहवती च संसारिणा प्राक चतुर्भयः। क्या मतलब हुआ? विग्रहवती, देखो यहाँ संसारिणा आया, मुक्ता क्यों नहीं आया? क्योंकि मुक्त जीव को तो और समय लगता ही नहीं है, वो तो एक ही समय में जाके सिद्ध शिला में विराजमान हो जाता है। अभिग्रह जीवस्य, तो जो विग्रह गति का जीव है ना, वो प्राक चतुर्भया, प्राक माने होता है पहले, चतुर्भया अर्थात चौथे, माने चौथे समय से पहले वह विग्रह गति का जीव नवीन शरीर की प्राप्ति कर ही लेता है। समझ में आ गया? संसारी जीवों की चौथे समय से पहले विग्रह गति मोड़े वाली होती है, और बिना मोड़े वाली गति भी होती है। कहने का मतलब यह है, इसकी भाषा में नहीं पढ़े, हम इतना समझ जाएं कि संसारी जीव जो है वो प्राक चतुर्भया, विमल जी भाई साहब, माने क्या?
चौथे समय से पहले पहले। एक मोड़ा सहित गति होगी तो उसमें 2 समय लगेंगे। 2 मोड़े सहित गति होगी तो उसमें 3 समय लगेंगे। और तीसरे मोड़े में वाले को चौथे समय में तो शरीर प्राप्त हो ही जाएगा। इससे अधिक समय किसी संसारी जीव को नए शरीर की प्राप्ति में नहीं लगता। इसका मतलब कुछ समझ रहे हैं आप लोग? रीना जी, माने जब तक डॉक्टर आपको बताता है कि ये नहीं रहे, तब तक तो नए शरीर में पहुंच जाता है वो। अरे तब तक क्या, पर पता नहीं वो जीव जब तक आपको पता लगता है जो नई गति में पहुंच गया था वो छोड़ के भी आगे बढ़ गया होगा। माने आपके आपकी जहां हमारे साथ संयोग था ना, हमारे परिवार के साथ संयोग छूटा और हमें पता नहीं लगा और उन्हें नया शरीर मिल गया। अरे कह रहे इतना ही अकेला नहीं, जो नया शरीर मिल गया हो सकता है उसकी आयु वो इतनी कम लेके गया हो कि वो वाला शरीर छूट के भी नया शरीर मिल गया हो। समझ में आती बात की नहीं आती है? कम समय। ऐसी बात है, ऐसी माने विग्रहवती में यह जीव अधिकतम 3 समय रहेगा। चौथे समय में तो इसे नए देह की प्राप्ति किसको, लेकिन संसारी को। मुक्त को कि ना 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 ना, मुक्त को शरीर ही नहीं लेना, इसलिए मोड़े ओड़े का तो कोई काम ही नहीं। काम ही नहीं तो है। यहाँ 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 आयु पूरी हुई और उसके अगले ही समय में सीधे जाके सिद्ध सला में जाकर विराजमान हो जाते हैं। इस तरीके से यहाँ विग्रह गति के विषय में कुछ सूत्रों से हमने चर्चा की। सर 27 नंबर का सूत्र रह गया। रह गया? अरे नहीं नहीं, हुई है चर्चा उस पर। हुआ है अविग्रह गति। अविग्रहा गति है ना, ये देखिए, अविग्रहा जीवस्य, अर्थात जो मुक्त जीव हैं उन मुक्त जीवों की कोई मोड़ सहित गति नहीं होती, उनकी तो मोड़ रहित गति होती है, सीधे दीदी जाके सिद्धशिला में। संसारी जीव की मोड़ सहित गति होती है, अनुश्रेणी गति। इसमें ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, इस तरीके से मोड़ सहित गति होती है। और वो भी कितने समय तक? अधिकतम चौथे समय में उसे नए शरीर की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। 3 समय तक वो विग्रह गति में रह सकता है, बिना शरीर के रह सकता है। माने संसारी जीव कारमाण काय योग सहित, अर्थात कारमाण काय को छोड़कर अन्य शरीर से रहित, चाहे वो औदारिक तेजस कारमाण हो, चाहे वो वैक्रिक तेजस कारमाण हो, इन अन्य शरीरों से रहित कारमाण का योग मात्र 3 समय तक रहता है। चौथे समय में तो औदारिक अथवा वैक्रिक शरीर से प्राप्त हो ही जाता है, क्योंकि ये संसारी जीव विग्रह गति में अधिकतम 3 समय तक ही रह सकता है। वही चर्चा हमने भी यहाँ की। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये देखिए देखिए ये सब इसमें बताया जा रहा है किस किस तरीके से मोड़े होते हैं। जैसे कोई जीव यहाँ से गया तो ये यहाँ पहला मोड़ा आ जाएगा, फिर यहाँ से दूसरा मोड़ा और यहाँ से तीसरा मोड़ा। यहाँ जैसे यहाँ किसी को जन्म लेना है तो यहाँ से जन्म, यहाँ कोई जीव है और उसे यहाँ जन्म लेना है तो यहाँ से ऐसे तिरछा नहीं जाएगा, कैसा जाएगा? एक श्रेणी में जाएगा, पहले ऐसा जाएगा फिर वहां से फिर ऐसा जाएगा और फिर ऐसे जाएगा। इस तरीके से 3 समय वाली ये हो जाए। ये काफी डिटेल है इसमें। अब आता है देखो ये एक समया विग्रह। बोले सभी लोग, एक समया विग्रह। बोलो, एक समया विग्रह। हाँ क्या मतलब हुआ? ये जो है ना, आ की मात्रा है, वहां से विकसित करेंगे तो हो जाएगा एक समय अविग्रह। माने विग्रह गति में संसारी जीव को जिसकी अनुश्रेणी गति होती है, ऐसे उस जीव को
अधिकतम 3 समय तक वो विग्रह गति में रहेगा और चौथे में शरीर मिल जाएगा। और अविग्रह जो मोड़े से रहित है, मोड़ा रहित है, उसको 1 समय लगेगा। बस 1 समय में वह कहाँ सिद्ध शिला में पहुंच जाएगा। इसलिए हो जाएगा 1 समय अविग्रह। अविग्रह अर्थात विग्रह रहित, मोड़े रहित जीव को ऋजु गति जिसकी कहते हैं, सरल गति जिसकी होती है, उसे 1 समय ही सिद्धत्व की सिद्ध शिला में पहुंचने में लगता। अब आता है अनाहारक और आहारक। आप लोग आहार और अनाहारक जानते हैं क्या कहलाता है? आहारक और अनाहारक। अनाहारक आहार के बिना। भोजन करना आहार और भोजन नहीं करना अनाहार, ये नहीं है ना। जो कर्म योग्य पुद्गलों को ग्रहण करने की जो शक्ति है ना, चारों तरफ से जो पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करने की सामर्थ्य है, ग्रहण करने की प्रक्रिया है, वो कहलाता है आहारक। और इसको ग्रहण ना करना वो कहलाता है अनाहारक। केवल जो भोजन हम करते हैं ना, उसका नाम आहार और नहीं करने का नाम अनाहार, ऐसा नहीं है। ख्याल में आया? तो देखो ये क्या कहते हैं कि कोई जीव कितने समय तक अनाहारक रह सकता है, अर्थात पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण किए बिना कितने समय तक रह सकता है ना। तो वो यहाँ इस अगले सूत्र में बता रहे हैं, जरा देखते हैं हम लोग। बस इसी सूत्र के बाद विराम लेंगे। एकम द्वौ त्रीन वा नाहार कहा। एकम द्वौ त्रीन वा नाहार कहा। बोले एकम द्वौ त्रीन वा नाहारका। अना नहीं बोलना है, आ का उच्चारण नहीं करना। एकम द्वौ त्रीन वा नाहार का। एकम दौ त्रीन वा नाहारका। हाँ, बहुत बढ़िया। एकम द्वौ दौ त्रीन त्रीन अनाहार कहा। ठीक है, ये वा का मतलब होता है अथवा। ठीक है, वा जो आया ना, एकम दो त्रीन के बाद ये जो वा आया ना, वा, इसका मतलब होता है अथवा। तो क्या मतलब हुआ? ये या तो यह जीव 1 समय अनाहारक रहेगा, या 2 समय अनाहारक रहेगा, या 3 समय तक अनाहारक रहेगा। बस इससे ज्यादा समय तक यह जीव अनाहारक नहीं रह सकता। चौथे समय में तो ये पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण कर ही लेता है। भोजन नहीं करता, भोजन नहीं कर लेता, क्या कर लेता है? पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण कर लेता है। तो पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करने को ही क्या कहा? आहारक कहा। आपको पता, ये कुछ ऐसी ही चीजें हैं जिनके कारण श्वेतांबर संप्रदाय में अरहंत भगवान को भी आहारक कह दिया। हमारे अरहंत भगवान भोजन आदि नहीं करते, है ना, लेकिन उनके भी जब तक अरहंत अवस्था में है तब तक मन वचन काय है ना। मन वचन काय होने के कारण से मन वचन काय का परिस्पंदन है, और मन वचन काय का परिस्पंदन होने से वो जो कर्म कार्मण वर्गणाएं हैं वो ग्रहण होती हैं। तो उन कार्मण वर्गणाओं के ग्रहण होने को ही आहारक कहते हैं, और उनके ग्रहण नहीं होने को ही अनाहारक कहते हैं। इस कारण से अरहंत भगवान भी आहारक हैं, लेकिन वो हमारे और आपके जैसा भोजन नहीं करते। समझ में आया? इस कारण से वो श्वेतांबर संप्रदाय में झूठा श्रद्धान कह लो अथवा ज्ञान कह लो, वो उनको हो गया, और वो उन्हें आहारक कहते हैं। तो कोई जीव अधिकतम, है ना, अधिकतम कितने समय तक? या तो 1 समय, या फिर 2 समय, अथवा 3 समय। एक मोड़ा वाला जो जीव होगा वो 1 समय तक अनाहारक रहेगा, दूसरे समय में पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करने लगेगा। 2 मोड़े वाला जीव जो होगा उसको 2 समय लगेंगे, तीसरे समय में वो आहारक हो जाएगा। और 3 मोड़े वाला जो जीव होगा उसको 3 समय विग्रह गति में रहकर चौथे समय में वह आहारक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर एकम द्वौ त्रीन वा, अर्थात या तो 1 समय अनाहारक रहेगा, या फिर 2 समय अनाहारक रहेगा, या अधिकतम 3 समय तक अनाहारक रहेगा। इससे अधिक समय तक कोई भी जीव अनाहारक
नहीं रह सकता। ये सारी चर्चाएं आज हमने अपनी कक्षा में की। काफी सारे सूत्रों का वाचन किया, क्योंकि ये सारे सूत्र में जो विषय आया है वो विषय हम लोगों ने पहले कई बार पढ़ा है। इंद्रियों से संबंधित, संसारी मुक्त जीवों के भेदों से संबंधित, है ना। इसलिए हम लोगों ने आज काफी सारी चर्चा कर ली है। शेष चर्चा हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। कल 3:15 बजे आप सभी फिर तैयार रहें। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नभो सदा देत हूँ धो। बोले जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र